फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर चैनल सक्सेस इंस्टीट्यूट। तो बेटा, आज के लेक्चर में हम लेकर आए हैं आपकी गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसमें हमने एक सिलेंड्रिकल वायर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक वायर थी। ठीक है, जहां हमें फॉर्मूला मिला था इज इक्वल्स टू 1/2 पाई क्यू बाई आर एल। ठीक है, आज जो हम बेटा फाइंड करने वाले हैं गॉस लॉ की एप्लीकेशन, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। और ये टॉपिक है आपका थिन शीट कल, जिसमें हम एक सिलेंड्रिकल वायर में कहीं पर भी एक थिन शीट को कंसिस्ट करेंगे। ठीक है बेटा, वो किसी भी मेटल की हो सकती है, जिसको हम बीच में कहीं पर भी थिन शीट को कंसिस्ट करेंगे। तो यहां पर भी हमारे प्रीवियस लेक्चर की तरह क्या आ जाएंगे बेटा, तीन फेसेस बन जाएंगे। फर्स्ट फेज आपका ये दिख रहा है, जिसमें हमने सिलेंड्रिकल वायर की लेंथ सेम ली हुई है बेटा, जहां पर बोथ साइड जो हमारा रेडियस है वो आर होगा। इज दैट क्लियर? यहां पर हमारा फर्स्ट फेज जो बन रहा है वो ये वाला पार्ट है। सेकंड फेज इसमें आपको सेंटर में दिख रहा है, जहां पर हमने शीट को कंसिस्ट किया हुआ है। और थर्ड फेज आपका शीट के बाद वाला है बेटा। तो आप देखेंगे कि इस एरिया में वैसे तो ये यूनिफॉर्म एरिया है, हम इसमें सिलेंड्रिकल की जो एरिया है उसे भी ए डैश बोल सकते हैं। बट हम थिन शीट पर काम कर रहे हैं, तो जिसका एरिया हमने क्या लेट कर लिया, ए। यहां पर हमने ए बी से रिप्रेजेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि हम शीट का एरिया क्या लेट करने वाले हैं, ए लेट करने वाले हैं। तो वी हैव टू टेक लेट द लेंथ ऑफ सिलेंडर इज एल एंड एरिया ऑफ शीट इज ए। ठीक है बेटा, अब आप देखेंगे यहां पर इस पोर्शन में जो थीटा है आपका वो 0 डिग्री है। नेक्स्ट, जहां से थिन शीट को हमने टच किया हुआ है वहां पर भी हमारा एंगल कितना है, 0 डिग्री है। लेकिन देखेंगे तो आप इस तरीके से, जस्ट लाइक कि आपका एक फोन है, सिलेंड्रिकल वायर को आप इसे सेंटर में कंसिस्ट कर देते हैं, तो ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बोथ साइड कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें जो फाइंड करना है यहीं पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमने लेट किया द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ फर्स्ट फेज क्लोज इंटीग्रल ईडीए कॉस थीटा। हम जानते हैं कि according to we know that electric flux according to Gauss law q by epsilon naught is its equation first। तो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ फर्स्ट फेज कितना होगा आपका, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, जहां पर फर्स्ट फेज में आपका थीटा कितना दिया हुआ है, 0 डिग्री बेटा। नाउ कम टू नेक्स्ट, सेकंड फेज पर आपका फ्लक्स कितना होगा, ई डी ए, सेकंड फेज पर कॉस 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट, थर्ड फेज पर आपका जो फ्लक्स होगा वो ई डी ए कॉस 0 डिग्री होगा। ठीक है, सिमिलरली हमें यहां पर भी क्या निकाल लेना है, नेट फ्लक्स निकाल लेना है। तो फर्स्ट फेज का फ्लक्स, सेकंड फेज का फ्लक्स, देन थर्ड फेज का फ्लक्स। तो दिस इज क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 डिग्री। नेक्स्ट इज क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू दिस। एंड लास्ट इज क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो आप ये पहले से जानते हैं बेटा कि cos 0 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, एज पर ट्रिग्नोमेट्री 1। तो हमारे पास यहां पर ई डी ए इंटू 1, ये 0 हो जाएगा, और यहां पर ई डी ए इंटू 1 बचता है। इज दैट क्लियर? अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का सम लिख सकते हैं हम, टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए। तो ये हमारा नेट फ्लक्स चल रहा है यहां से बेटा। क्लियर है इतना बेटा? अब आप यहां पर देखेंगे कि नेट फ्लक्स में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट लेते हुए बाहर ले लेंगे, अंदर क्लोज इंटीग्रल आपका बचेगा डीए। आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, वी नो डेट इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स कितना होता है बेटा, एक्स होता है। उसी के अकॉर्डिंग यहां पर डीए का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब हम यहां पर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स का फॉर्मूला रख देंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, टू ई ए, टू ई ए बेटा, टू ई ए इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ए एरिया ऑफ थिन शीट, एरिया ऑफ थिन शीट, ना कि हम सिलेंडर पे काम कर रहे हैं। अब बेटा यहां से हम ई की वैल्यू अगर निकालते हैं तो पहले से ई के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो टू आपका मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट और ए आपका मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इट मींस ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में
2ε0 A होता है। अब बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ा था एरिया चार्ज डेंसिटी का। एरिया चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो आपने पढ़ा था Q बाई ए। Q बाई ए जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे बेटा? सिग्मा से। Q बाई ए, दिस इज एरिया चार्ज डेंसिटी। एरिया चार्ज डेंसिटी, तो यहां से बेटा Q अपॉन, हम इसे लिखेंगे 1/2ε0 इंटू Q अपॉन में ए। तो E इज इक्वल्स टू 1/2ε0 एंड Q बाई ए इज सिग्मा हो जाएगा। तो द फाइनल रिजल्ट इज सिग्मा अपॉन 2ε0। दिस इज द final result of electric field when we have to take the thin sheet consist between the cylindrical wire by the using of Gauss law। तो अभी हमने जो लास्ट फॉर्मूला पढ़ा था बेटा वो क्या था? E is equals to 1/2πε0 Q by RL, यही पढ़ा था। और इस एप्लीकेशन के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया है, सिग्मा इज द एरिया चार्ज डेंसिटी अपॉन में 2ε0। ε0 इज अ मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर? तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया। आप इसको नोट कीजिए और इस एप्लीकेशन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब जो हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अब एप्लीकेशन से हटकर होगा। ये थी हमारी गॉस लॉ की दो एप्लीकेशन जिसमें हमने अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आप इसे नोट कीजिए और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।